गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चे, लास्ट टाइम वी डिड magnetic field due to a current carrying coil, due to current carrying state conductor, and the direction of the magnetic field due to state conductor or current carrying circular coil. What would be the magnitude of the magnetic field, what would be the direction of the magnetic field at a point, and the rule which is used to find the direction of the magnetic field due to a current carrying conductor, either it is a state conductor or a current carrying circular coil. So today we are going to discuss what is solenoid and its magnetic field, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। तो अगर हम क्या करें, एक वायर ले लें हेलिक्स की फॉर्म में जिसमें करंट जा रहा हो, हम उसको सोलेनॉइड बोल सकते हैं। जिसकी सिंपल डेफिनेशन बनेगी अ करंट कैरिंग वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स होता है स्पायर, है ना, इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक मैंने स्पाइरल वायर ले ली, है ना, हैविंग सो मैनी टर्न्स, और ये इसमें करंट जा रहा है, तो इसको आप सोलेनॉइड का नाम दे सकते हैं, है ना। जैसे जहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट नीचे, यहाँ से करंट ऊपर, फिर करंट नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ही सो ऑन ये, और फाइनली इस एंड से करंट जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। अब इससे पहले लास्ट वीडियो में आपने देखा कि अगर हमारे पास एक कॉइल हो, है ना, उसमें ये करंट जा रहा हो, तो वो एक मैग्नेट का काम करती है ना। उसका एक अपना नॉर्थ पोल है, एक अपना साउथ पोल है। नाउ दिस सोलेनॉइड हैज सो मैनी टर्न्स, सो मैनी such type of turns, it means every turn behaves like a magnet, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास साउथ पोल, नॉर्थ पोल, फिर इसका साउथ पोल, नॉर्थ पोल, हर एक टर्न का साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं ऐसे लिख के चलूँ, है ना, और ये साउथ पोल हो, फिर नॉर्थ पोल हो, फिर साउथ पोल हो, फिर नॉर्थ पोल हो, और ऐसे ही सभी को मिला के ये वापस एंड का नॉर्थ पोल हो, तो जिसे आप क्या बोलेंगे, एक बहुत बड़ा एक सिंगल मैग्नेट ही बोलेंगे। तो इसका मीनिंग हो गया कि एक सोलेनॉइड जो है एक सिंगल मैग्नेट की तरह काम करता है। प्रॉपर्टी मैग्नेट की आपने पढ़ी कि अगर मैं सेंटर से मैग्नेट को ब्रेक कर देता हूँ, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आपने नॉर्थ पोल को ले लिया। आप इसका भी क्या होगा, ये नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर मैंने इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, उसका भी ये नॉर्थ पोल और ये हमारे पास साउथ पोल हो जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि एवरी मैग्नेट हैज़ सो मैनी टाइनी मैग्नेट्स, है ना। तो बहुत सारे स्मॉल मैग्नेट को मिला के पूरा एक मैग्नेट बना है। ऐसे सोलेनॉइड भी एक पूरे मैग्नेट की तरह काम कर रही है, और जिसमें हर एक टर्न जो है एक स्मॉल मैग्नेट का काम कर रहे हैं, राइट। अब मैग्नेट के केस में आपने क्या देखा था कि नॉर्थ पोल से लाइनें निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, और फिर साउथ से नॉर्थ भी चलती हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ आपको क्लियर किया था। इस केस में भी आपने याद रखिएगा कि अगर ये हमारे पास सोलेनॉइड है ना, मैं इतने से टर्न भी लेता हूँ, अगर इसमें ये करंट जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन से करंट, जिस एंड से करंट जाएगा, आप उस एंड से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को भी एंटर करवाएंगे, है ना। और जिस एंड से करंट बाहर आ रहा है, उस एंड से भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को बाहर करवाएंगे। जैसे अगर मैं ये बात करूँगा, तो ये यहाँ से हमारे पास जो लाइनें बाहर जा रही हैं, और वही लाइनें यहाँ से अंदर आएंगी। अगर मैं इस साइड पे भी एक लाइन ड्रा करूँ, तो ये लाइनें यहाँ से बाहर आ रही हैं, और ये लाइनें यहाँ से अंदर जा रही हैं, है ना, आप देख रहे हैं ये। और ये लाइनें यहाँ से वापस से आ रही हैं, तो ये क्लोज
लूप बना के ही ये लाइनें काम कर रही हैं, क्लोज लूप बना के ही ये लाइनें चल रही हैं, राइट। अब आपने क्या देखना है कि जिस एंड से ये लाइनें बाहर आ रही हैं या करंट बाहर आ रहा है उसे आपने कहना कि वो नॉर्थ पोल है, और जिस एंड से करंट जो अंदर जा रहा है वो एक साउथ पोल है, राइट। अगर मुझे करंट इधर से भेजा, इट मीन बैटरी या सेल मैंने ऐसे लगवा दिया, तभी तो इस एंड से करंट चला और ये करंट। तो क्या देखा आपने कि एक बार मैग्नेट जो है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, और अगर हम उसे ब्रेक करें तो एवरी स्मॉल पार्ट बिहेव्स लाइक अ इंडिपेंडेंट मैग्नेट। ऐसे ही सोलेनॉइड जो है वो भी एक कंप्लीट मैग्नेट है, इसका हर एक टर्न जो है एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जहाँ पे भी देखेंगे इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम अपनी मर्जी से एक्सचेंज नहीं कर सकते। जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ पोल ही रहेगा, लेकिन इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर पोलैरिटी चेंज कर दे, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम एक्सचेंज कर देंगे N और S पोल्स, है ना, ऑफ अ सोलेनॉइड कैन बी एक्सचेंज, है ना, जो कि एक मैग्नेट के केस में नहीं होता है। दूसरा चीज़ आपने देखा कि अगर नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को मुझे बढ़ाना है तो करंट को बढ़ा दीजिए, नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, साउथ की बढ़ जाएगी, लेकिन इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल जितने हैं उसकी स्ट्रेंथ वही रहेगी, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पोल्स। इट्स किसके लिए आया, ये बार मैग्नेट के लिए नहीं आया, ये सोलेनॉइड के लिए आया। स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पोल्स कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, है ना। अगर करंट को आप क्या कर दें, कम कर दें, तो जहाँ नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आप एक चीज़ नोट रख के चलें, जितनी नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ कम होगी उतनी ही साउथ पोल की भी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना करंट नॉर्थ पोल से बाहर आएगा तो सेम करंट साउथ पोल में एंटर करेगा, एंड सो ऑन, है ना। लेकिन इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। तीसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, एक सोलेनॉइड अंदर से खाली होती है तो इट इज़ एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। वाट एक बार मैग्नेट जो है अंदर से खाली नहीं होता है, वो अंदर से भी सॉलिड होता है ना। और तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बीक होगी आउटसाइड द सोलेनॉइड, इज बीक आउटसाइड द सोलेनॉइड, है ना। और हमारे पास बीक भी है और नॉन यूनिफॉर्म भी है, एंड इट इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इसका मीनिंग ये हो गया कि सोलेनॉइड इस जहाँ पे मैग्नेट फील्ड की वैल्यू कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम होगी, या वैल्यू डिफरेंट हो रही है, इट मीन्स नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर यहाँ पे इस टर्न के अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उतनी इस टर्न के अंदर है, उतनी इस टर्न के अंदर है, उसकी इतनी, तो हर एक टर्न के अंदर सेम मैग्नेट फील्ड है। तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड इज सेम एंड इज यूनिफॉर्म हुज डायरेक्शन इज अलोंग द। इन सभी पॉइंट को अगर मैं मिला के जो लाइन आती है उस लाइन को मैं एक्सिस बोलता हूँ। तो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, जिस डायरेक्शन जिस एंड से लाइनें बाहर आ रही है उसी डायरेक्शन में। अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ तो मान के चलता हूँ कि लाइनें इधर से बाहर आ रही है तो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंस थे एक सोलेनॉइड और एक बार मैग्नेट में। तो हमने कुछ इनके सिमिलरिटीज़ भी देखी, है ना, कि दोनों के पोल जो हैं वो पोल पे स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, चाहे वो बार मैग्नेट है चाहे वो सोलेनॉइड है, पोल की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और पोल के बीच की स्ट्रेंथ जो है। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास मैग्नेट फील्ड और सोलेनॉइड की जो मैग्नेट फील्ड है दोनों को बीच में आपने कंपेयर करके देखा, दोनों के बीच में आपने
सिमिलरिटीज़ भी और डिससिमिलरिटीज़ भी। तो अब क्वेश्चन है कि सोलेनॉइड का सबसे बड़ा यूज़ क्या है। कि मान के चलिए कि ये जो टर्न आ रहे थे, इन टर्न के अंदर, जैसे ये टर्न और ये हमने करंट भेजा, इन टर्न के अंदर अगर आप एक आयरन का रॉड को इंसर्ट कर दें, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो मैग्नेट फील्ड ये इस आयरन के जो रॉड है इसको भी ये मैग्नेटाइज कर देगा, है ना। और इस टाइप के जो डिवाइस जो आपने बना दिया इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो बेसिकली आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट ही क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि हमारे पास व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन वार इज प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड द सोलेनॉइड जब मैंने बोला तो उसमें करंट है ही है, ये नहीं कि करंट नहीं है ना। प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड या करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो दिस डिवाइस विच वी गेट बिकम्स अ वेरी स्ट्रांग मैग्नेट, है ना। तो विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों आपको इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला, क्योंकि ये मैग्नेट बना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान के चलो कि ये आयरन आप बीच में रख देते हैं और करंट की सप्लाई नहीं करते हैं। जब करंट की सप्लाई नहीं करेंगे और मैग्नेट को बीच में रख देंगे तो कोई वो मैग्नेट थोड़ी बनेगा। तो ये एक हमारे पास स्ट्रांग मैग्नेट बन गया, है ना। और ये स्ट्रांग मैग्नेट कैसे बना, जब सोलेनॉइड के अंदर आपने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन की बार को उसके टर्न्स के अंदर रख दिया और ये जो हमारे पास डिवाइस बन गया एक स्ट्रांग मैग्नेट की तरह काम करेगा, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने बनाया, इसका क्या यूज़ है, तो ये किस काम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। दे आर यूज टू लिफ्ट हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स। मान के चले बहुत बड़े बड़े आयरन के पीसीज को उठाना है ना। तो एक लिफ्ट का काम कर रहे हैं ये स्ट्रांग हैवी ऑब्जेक्ट्स, है ना। जो कि हमारे पास क्या होगा, क्रेन्स वगैरह में इस टाइप का सिस्टम लगाया होता है और वो एक बड़े बड़े आयरन के पीसीज को भी आप उठा लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये मैग्नेट है ना। तो अब ये भी एक मैग्नेट है, तो इस टाइप के मैग्नेट को हम बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट, PERMANE, परमानेंट मैग्नेट। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट, है ना। तो एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना। 2-3 नंबर में कभी कभी ये पेपर में आ जाता है कि परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। तो परमानेंट मैग्नेट जो है, क्या किया आपने, इस एक सिंपली आयरन के इस पे मैग्नेट का पीस ले लिया और उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंट ही रहेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने बनाया उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है परमानेंट नहीं है। अगर आप करंट की सप्लाई को रोक दें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, परमानेंट मैग्नेट फील्ड के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वो भी परमानेंट हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो परमानेंट नहीं हैं। वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे, पोलैरिटी पे, किस तरीके से आपने बैटरी को कनेक्ट किया है, करंट किस से किस डायरेक्शन में चल रहा है ना, वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। दूसरा, इसके जो पोल की स्ट्रेंथ है वो आप चेंज नहीं कर सकते एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन जहाँ पे पोल की स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप करंट को बढ़ाएंगे तो एक जो मैग्नेट बना इलेक्ट्रोमैग्नेट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और करंट को कम करेंगे और ज़्यादा है। तो इसकी मैग्नेटिक को आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जकदम उसको जीरो कर दीजिए, जब इसको आप करंट की सप्लाई बंद कर देंगे तो ये मैग्नेट फील्ड की मैग्नेटाइजेशन जो पावर है इसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी और फाइनली वो जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होने के बाद हम बोलेंगे वो एक मैग्नेट का काम करना बंद कर गया, वो मैग्नेट नहीं रहा। तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रखें, इनके बेसिस पे क्या आता है, ये आप मुझे 3-4 पॉइंट
बना के भेजें, सेंड करें। डिफरेंस बिटवीन एन electromagnet and a permanent मैग्नेट, है ना। तो 3-4 पॉइंट इनके डिफरेंस बना के आप मुझे सेंड करिए। और आप दूसरे नंबर पे आपने क्या करना कि उनकी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं ये भी, व्हाट आर देयर यूज। तो कम से कम 2-2 यूज़ हर उसके लिखे ये मुझे सेंड करें आप, है ना। विच रूल इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ, पहला केस फोर्स और दूसरा केस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक ही बात है। तो फोर्स को जो है इंडिकेट करने के लिए कौन सा रूल है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इंडिकेट करने के लिए कौन सा रूल है। और फोर्थ आप याद रखेंगे कि ये रूल को भी आप याद रखेंगे, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड एक हमारे पास स्टार्टिंग में भी आपने देखा था स्नो रूल। इन चीज़ों को आप ये असाइनमेंट्स पार्ट समझिए। आप इस असाइनमेंट पार्ट को आप कर मेरे पर्सनल विंडो पे आप मुझे सेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।